तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर जाता है कि आप भगवान शिव की कितनी आराधना करते हैं, कितनी प्रार्थना करते हैं, कितना निवेदन करते हैं, कितना अर्चना करते हैं, कितनी चाकरी करते हैं। चाकरवाड़ी की इस पवित्र धरा से इतना कहूँगा इस व्यासपीठ के माध्यम से कि कुछ भी ना बने तो शिव के मंदिर में जाकर थोड़ी सेवा कर ली। शंकर के मंदिर में जाकर थोड़ी सेवा कर। अगर रोज शिव के मंदिर में थोड़ी सी सेवा भी करना चालू कर दी तो मेरा बाबा करुणा करना प्रारंभ करें। पार्वती मैया का भाग्य देव ऋषि नारद जी बता रहे हैं कि इनको ऐसा पति मिले। अब एक बात देव ऋषि नारद ने बड़ी विचित्र कही, इसको भिक्षुक पति मिले। तुम्हारी किस्मत में मान लो दुख लिखा है, तुम्हारी किस्मत में अगर कोई तकलीफ लिखी है, तुम्हारी किस्मत में अगर कोई तकलीफ दुख कष्ट लिखा है, परेशानी लिखी है, और यदि भगवान शंकर की आराधना आप कर रहे हैं तो वो सारी दुख तकलीफ आपकी नहीं रहेगी, देवादिदेव महादेव की हो जाएगी और महादेव उसको संभाल, शिव उसको संभाल। बेटे की नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। सीहोर बाबा की कावड़ भरी, खूब हृदय से आनंद से बाबा से प्रार्थना करी, और हमारी तरफ से सबको निमंत्रण है। सावन महीने में 6 अगस्त को बाबा की कावड़ सीहोर में भराई गई। वैसे तो जब 5 जुलाई से 9 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव होगा, 10 जुलाई को शिव दीक्षा महोत्सव होगा, गुरु पूर्णिमा महोत्सव, और 10 जुलाई से 8 अगस्त तक श्रावण का महीना चलेगा। बाबा की कावड़ 6 अगस्त को भराई। जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर सीहोर आ रहे हैं उनसे भी निवेदन है, भाव से बाबा से प्रार्थना करो, और जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव के यजमान पद ग्रहण कर रहे हैं वो लोग एक नंबर दे रहे हैं, उसी पर आप लोग संपर्क करेंगे। 8821073039। इस नंबर पर आप जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव के यजमान पद ग्रहण कर रहे हैं वो आप इसी पर संपर्क करें। बन सके श्रावण महीने में पार्थिव लिंग का निर्माण पूजन, शिव जी के मंदिर में जाकर आराधना, शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर प्रार्थना, शिव मंदिर में थोड़ी सेवा जरूर करें। संत ज्ञानेश्वर बाबा माउली का यह पवित्र तीर्थ क्षेत्र है चाकरवाड़ी। माउली स्वयं मेरे शंकर भगवान का एक अंश अवतार है, मेरे शिव का एक रूप है। आप जब भी माउली बाबा की इस पवित्र समाधि पर जब जाएं और जब दर्शन करें,
हम पहले दिन हमको महादेव महाराज लेकर गए थे वहां दर्शन के लिए। जब आप जाएं और दर्शन करें तो आपको ये ज्ञात होगा कि थोड़ी देर अगर आप वहां दर्शन करेंगे, समाधि का स्मरण करेंगे, हाथ का स्पर्श करेंगे, तो आपको लगेगा जैसे कोई 12 ज्योतिर्लिंग का एक हम स्पर्श कर रहे हैं, शिव का स्पर्श, भगवान शंकर का स्पर्श। ऐसी पवित्र भूमि है चाकरवाड़ी, सिद्ध क्षेत्र है। और मेरे बाबा दया करना मेरे भरोसे। माँ को आंखों में कैंसर हो गया था, एक ऑपरेशन करा लिया था, डॉक्टर ने कह दिया था कि फिर कैंसर हो गया और हार गई थी। आखिरी में शिव जी की शरणागति ग्रहण करी, रात को 12 बजे वाला शहद का प्रयोग करा और आज माँ पूर्ण तरह से स्वस्थ है और कैंसर भी नील है। एक बार जोरदार ताली। शिव के भरोसे हो ना परिवार के भरोसे हो ना घर के और जीजी क्या बोल रही है? वो अभी जीजी आई ना, वो कह रही है 4 साल से शंकर जी को छोड़ी नहीं हूं मैं, तो पकड़ ली। तो हम भी मेरी बहन से कहेंगे जीजी से, तुमने 4 साल से पकड़ के रखा, इसलिए उसने आंखों का कैंसर तक ठीक कर दिया। उसको मालूम है ये छोड़ने वाली नहीं है, पकड़ के रखा। ना घर के भरोसे हूँ ना परिवार के भरोसे हो और मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हो। शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर, शिव महापुराण कर रही। नग्न वेशधारी भिक्षुक, जटा जूट बांधने वाला, भस्म रमाने वाला, इसको पति मिले, इसको ऐसा पति मिले। मैनावती रो रही थी। हिमालय राज्य ने कहा जो ललाट पर लिखा है उसे कोई टाल नहीं सका है। ललाट पर लिखे हुए को भी अगर कोई टाल सकता है तो देव ऋषि नारद ने भी कहा कि वो देव अधिदेव महादेव ही टाल सकता है। शंकर वो शिव के सिवा कोई नहीं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, शिव जी कहाँ रहते हैं? कौन सा पर्वत? जम के बोलो, आवाज नहीं आई। और थे कैलाश। दुनिया के लोग कहते हैं शिव कैलाश पर रहते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है शिव कैलाश में नहीं, शिव विश्वास में रहते हैं। आपका आप जितना भरोसा करोगे, आप जितना विश्वास रखोगे, जितनी दृढ़ता रखोगे, शिव तुम्हारे सामने, शंकर तुम्हारे सामने। आप विश्वास की दृढ़ता बनाओ। एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर जाते हो तो भरोसा रखकर जाना कि मेरा काम मेरा शंकर करेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो तो इतना विश्वास रखना कि मेरा शंकर मुझे संभाल ले।
घर के दरवाजे पर अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख रहे हो तो ये विश्वास, स्लिप चिपका रहे हो तो ये विश्वास के साथ चिपकाना कि ये घर अब मेरा नहीं है, ये मेरे शंकर का है और इसमें जो होगा वो शिव का। जिस गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है उस गाड़ी को चला रहे हो तो ये सोचकर चलाना कि इस गाड़ी को मैं नहीं, मेरा शिव चलाएगा। यहां कोई दूसरा नहीं है, सब वही कर। और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शंकर भगवान को ना तुम्हारा धन चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारी दौलत चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारी संपदा चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा वैभव चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारी सत्ता चाहिए। शंकर भगवान को अगर कुछ देना चाहते हो तो अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर भगवान शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दो। शिवजी तुम्हारे दरवाजे पर आना प्रारंभ कर दो। महाराज सबसे बड़ा दान कलयुग का उत्तर दो। कलयुग का सबसे बड़ा दान कौन सा है? कलयुग का सबसे बड़ा दान कौन सा है? जल्दी उत्तर दो रे भीड़ वाले। अच्छी बढ़िया साड़ी माड़ी कस के आदि कमरिया पे साड़ी आ भाई, भीड़ वालों की बात बोलो। कलयुग का सबसे बड़ा दान कौन सा है? कलयुग का सबसे बड़ा दान है वक्त का दान, समय का दान। पत्नी को पति से कोई दौलत नहीं चाहिए, पत्नी को पति का थोड़ा सा समय चाहिए। भाई को बहन, बहन को भाई से समय चाहिए। आज के जमाने में धन तो बहुत होगा, पैसा भी बहुत होगा, गाड़ी बंगले भी बहुत होंगे, जमीन जायदाद भी बहुत होगा। कलयुग में सब कुछ होगा। आप धन भी दे दोगे, पैसा भी दान कर दोगे, अन्न भी दान कर दोगे, वस्त्र भी दान कर दोगे, स्वर्ण भी दान कर दोगे, कन्या का भी दान कर दोगे, सारा दान कलयुग में कर दोगे। पर इन दान से भी कलयुग में सबसे बड़ा दान होगा तुम्हारे वक्त का दान। अपने बुजुर्ग माँ बाप को थोड़ा सा समय दो, अपनी पत्नी को थोड़ा सा समय दो, अपने पति को थोड़ा समय दो, अपने बच्चों को थोड़ा समय दो, अपने परिवार को थोड़ा समय दो। जैसे जैसे धन बढ़ता चले जाता है, सत्ता बढ़ती चली जाती है, वैभव बढ़ता चले जाता है, कलयुग जैसे जैसे पांव पसारते चले जाता है, घर में संपदा तो बढ़ती है, गाड़ियां बढ़ती है, दौलत बढ़ती है, फैशन बढ़ता है, सामान बढ़ता है, पर घर में एक चीज की कमी हो जाती है, किसी के पास बात करने का वक्त नहीं रहता।